हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल नवीन शर्मा क्लासरूम में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ट्यूटोरियल, जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं अरिथमेटिक मीन ऑफ अ पर्टिकुलर डेटा। सबसे पहले हम आज के सेशन की शुरुआत करें, उसके लिए हमें चाहिए कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को शुरू करें। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करके और एक्सेल के आइकन पे क्लिक कर रहा हूँ। इस तरह से मेरा एक्सेल स्टार्ट हो गया। यहाँ से मैंने ब्लैंक वर्कबुक ओपन करी और ब्लैंक वर्कबुक जो हमारी स्क्रीन पर जो ये शीट ओपन हो गई है, उसका मैं जूम लेवल इंक्रीज कर रहा हूँ। अब क्योंकि हमें अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हमें डेटा इंटर करना पड़ेगा। तो उसको हम इंडिकेट कर रहे हैं एक्स के साथ, और एक्स डेटा की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम इंडिकेट कर रहे हैं एफ के साथ। तो एक्स डेटा हमारा हो जाएगा 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 19, 25, 26, 94 एंड 101। इस तरीके से ये हमारा x हुआ। अब पर्टिकुलर x के लिए हमें फ्रीक्वेंसी लेके चलनी है। तो 4 की फ्रीक्वेंसी मैंने 1 ली, 5 की मैंने 2 ली, 6 की मैंने 3 ली, 8 की मैंने 4 ली, 9 की फ्रीक्वेंसी मैंने 8 ली, 11 की मैंने 6 ली, 15 की मैंने 4 ली, 19 की फ्रीक्वेंसी मैंने 14 ली। इस तरह से मैं रिमेनिंग जो भी मेरी फ्रीक्वेंसीज है उनको मैं इनपुट कर लेता हूँ। अब अरिथमेटिक मीन यदि मुझे कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले मेरे पास एक नया कॉलम मुझे कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट है, जिसको अपन बोलते हैं एफ एक्स की कैलकुलेशन के लिए हमें एक फॉर्मूला क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे इक्वल टू लगाया। और इक्वल टू लगाने के बाद अब मैं एक्स कॉलम में जो पहली वैल्यू है यानी कि 4, उसका सेल यानी कि A2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा फ्रीक्वेंसी की पहली वैल्यू यानी कि B2 के साथ। तो आप देख रहे हैं कि 4 हमारा रिजल्ट आ गया। सिमिलरली जो x में जो सेकेंड एंट्री है यानी कि जो 5 है, उसका जो हमें मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ में, तो इन दोनों के जो पर्टिकुलर सेल एड्रेसेस हैं हम उनको ले लेते हैं A3 मल्टीप्लाइड बाय B3। तो इस तरीके से 5 2 10 हमारा रिजल्ट आ गया। अब हम रिमेनिंग जो सेल्स हैं fx कॉलम में, उनको भी हम फिल कर लेते हैं बाय सेलेक्टिंग द एंड ड्रैगिंग द सेल जहाँ पर हमने लास्ट फॉर्मूला अप्लाई किया था। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एफ एक्स कॉलम हमारा तैयार हो चुका है। अब एफ एक्स कॉलम हमारा तैयार हो गया है, तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है हमें क्या करना है, एफ और एफ एक्स वाला जो कॉलम है इनको सम करना है। तो इनको सम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सबसे पहले यदि हम एफ की बात करें, तो एफ को सम करने के लिए मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और उसके लिए मैं फॉर्मूला जो यूज में ले रहा हूँ, सम ब्रैकेट और एफ कॉलम में जो जितनी भी मेरी एंट्रीज है मैंने सबको सम किया। आप देख रहे हैं ये सम किया तो सम आ गया 229। एक बार हम चेक कर लेते हैं। हमारी जो रेंज है आप देख रहे हैं यहाँ पे B2 से B13 है, यानी कि B2 से लेकर के जो B13 तक की एंट्री वो हमने कर लिया है। ये हमारा जो सम है वो है, मेंशन कर लेते हैं हम टोटल, यानी कि टोटल ऑफ एफ। अब हमें टोटल ऑफ एफ एक्स कैलकुलेट करना है। तो एफ एक्स के अंदर हम जो लास्ट में जा करके जो टोटल वाली रो है वहाँ पर हम एक और सम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, और जो रेंज है हम यहाँ मेंशन कर देते हैं एफ एक्स के लिए भी। इस तरीके से हमारे पास टोटल ऑफ एफ एंड टोटल ऑफ एफ एक्स कैलकुलेट हो चुके हैं। हम इन्हें एक बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, सो दैट ये विजिबिलिटी इनकी प्रॉपरली बनी रहे हमारे लिए। और इनका अलाइनमेंट मिडल में कर देता हूँ मैं। अब आपके लिए आई थिंक ये विजिबिलिटी प्रॉपरली बनी हुई है। अब मुझे अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। तो अरिथमेटिक मीन हमें कैलकुलेट करना है। अरिथमेटिक मीन हमने कैलकुलेट करने के लिए एक लेबल यूज किया अरिथमेटिक मीन। इसके आगे अब मुझे फॉर्मूला बनाना है। तो फॉर्मूला यदि मुझे बनाना है तो हमें मालूम होना चाहिए कि अरिथमेटिक मीन का जो कैलकुलेशन होता है वो होता है टोटल ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ एफ। यानी कि हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा एफ एक्स वाला जो टोटल है उसको बाय एफ वाला जो टोटल है उसके साथ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 57.30
57 यानी कि 57.3057 जो है वो हमारा अरिथमेटिक मीन आ गया है। इसका जो फॉर्मूला हमने बनाया वो कैसे बनाया, इक्वल टू के बाद हमने यूज़ किया C14 जो है वो आप देख रहे हैं एफ एक्स का टोटल है, जिसको हमने डिवाइड किया B14 के साथ जो कि है B यानी कि F कॉलम यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो इस तरीके से हमने अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट किया बाय डिवाइडिंग सम ऑफ एफ एक्स एंड सम ऑफ एफ। तो आई होप गाइस आपको अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना आया इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।